नमस्ते, आप सबका पुनः वाचा में स्वागत है। आशा है आपका दिन अच्छा गया होगा। अम, आज जिस विषय पे मैं चर्चा करना चाहती हूँ, वो ये है कि इन दिनों हम एकाएक पाकिस्तान में कई सारे भूकंपों के बारे में सुन रहे हैं। और ये जो अटकलें हैं, ये कहीं न कहीं अमेरिका से शुरू हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जो सीआईए का न्यूज़पेपर है, सीआईए का ये मीडिया फ्रंट है। सो इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और अ, ये क्यों अटकलें लगाई जा रही है, भारत के ऊपर थोपा जा रहा है कि अम, भारत के आक्रमण के समय जब जब भारत की सेना ने वहाँ पाकिस्तान में जो फैसिलिटी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ पे जब आक्रमण किया था, अटैक किया था, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज किया है। जबकि भारतीय सेना ने ये साफ-साफ कहा है कि उनकी जो स्ट्राइक्स थी, वो प्रिसिशन स्ट्राइक्स थी और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक किया होगा। तो हम भारतीय सेना के का जो बयान है, हम उसे मानकर चलेंगे। ठीक है। और उनका एम भी नहीं था, भारत का एम नहीं था कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक करे, किसी तरह से नुकसान पहुँचाए। पर फिर हम ऐसा क्यों सुन रहे हैं? तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैं एक स्लाइड के साथ में आपके साथ में शेयर करके बताना चाहूँगी। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है? तो यदि आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले, लगभग 7 महीने पहले मैंने आईएसडी के प्लेटफ़ॉर्म पे एक जानकारी साझा की थी कि अमेरिका के पास में ऐसी वॉर कैपेबिलिटीज़ है कि वो वेदर को वेपनाइज़ कर सके। जो हमारा मौसम है उसको उसको भी वेपनाइज़ करके यूज़ कर सके। ऑपरेशन पॉपॉय के बारे में मैंने बताया था उसमें और मैंने ये भी बताया था कि अमेरिका के पास में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो टारगेटेड अर्थक्वेक्स को ट्रिगर कर सकता है, ठीक है? तो इसके बारे में हो सकता है मैं गलत हूँ पर ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही हो। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम एनीवन इन दिस बट ये एक पर्सपेक्टिव आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, ठीक है? तो हमारा जो डिफेंस डॉट इन है, अच्छा पहले हम शुरू करते हैं उन खबरों से। तो इस तरह की काफ़ी खबरें आ रही हैं कि अर्थक्वेक ऑफ 4.6 मैग्नीट्यूड जोल्स पाकिस्तान, सेकंड क्वेक इन 3 डेज़, ठीक है? फिर ऐसे काफ़ी खबरें हैं और ये सब कहीं न कहीं न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन और अमेरिकन मुखपृष्ठ से शुरू हुई हैं। अम, अब हम देखते हैं और इसके साथ में ही कई जगह पे ये जो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक ये फ्लोट किया जा रहा है, ठीक है? जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन का ये मुखपृष्ठ है। ये डॉक्यूमेंट है, पर आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं कि ये देख कर के ही लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, देखिए कैजुअल्टीज़ एंड एक्सपोज़र के यहाँ पे नंबर ऑफ टेक्नीशियंस ही नहीं लिखा है, क्या लिखा है कुछ नहीं पता। सिग्निफिकेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है, माइनर की स्पेलिंग रॉन्ग है, इमीडिएट की स्पेलिंग गलत है, प्रोटोकॉल की स्पेलिंग गलत है, बायलैटरल लॉजिकल ये ऐसा लगता है कि ये कहीं से किसी ने कॉपी किया है या फ़ोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है ये। इट लुक्स लाइक अ क्लियरली फ़ोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। तो ये जो एक प्रेस रिलीज़ बताया जा रहा है, ये भी गलत है। इट्स अ फेक डॉक्यूमेंट। इससे इसकी पोल खुल जाती है, ठीक है? तो इस पे हम बिलीव नहीं कर सकते कि जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये लीक हुआ है, इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी में रेडिएशन लीक हुआ है। दिस होल डॉक्यूमेंट इज़ फोर्ज्ड बाय द लुक्स ऑफ इट। इस तरह की काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं, अर्थक्वेक
कई सारे हो रहे हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं कि जो हमारे डिफेंस डॉट इन है, इंडियन डिफेंस के जो पोर्टल्स हैं, मीडिया पोर्टल्स, उसमें क्या कहा गया है? तो उसमें बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर टेस्ट डिफेंस डॉट इन का एक ये स्क्रीनशॉट है, न्यूक्लियर टेस्ट इन पाकिस्तान इन अ सिग्निफिकेंट, तो ये जो है ये भारतीय सेना का बयान है, वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। न्यूक्लियर टेस्ट इन पाकिस्तान in a significant development amidst the India-Pakistan tensions, a 4.6 magnitude earthquake shook parts of Pakistan on Monday. As per the director of National Center for Seismology, the epicenter of earthquake was located close to prominent fault line in its Punjab province. As a result of the earthquake, several media reports started saying that Pakistan has conducted a nuclear test. However, here's the complete truth. The earthquake occurred at 1:26 p.m. IST near Pir Jongal in Pakistan's Punjab province. Monday's Temblor was third earthquake to hit Pakistan in a span of 3 days, prompting claims on social media of some unusual activity in the neighboring country that was engaged in an armed conflict with India. ठीक है, तो ये तो वो acknowledge कर रहे हैं कि ये हुआ है, कुछ तो सीस्मोलॉजिक एक्टिविटी हुई है पाकिस्तान में। अच्छा, अब हम देखते हैं, तो हमने देखा अभी तक के न्यूज़पेपर्स जो कह रहे हैं कि बहुत सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं रिक्टर स्केल 4 के, जो कि कहीं न कहीं ये बता रहा है कि लोगों को ये डर है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी में कहीं न कहीं कुछ ट्रिगर हुआ है, ठीक है? नाउ अब हम देखते हैं इसके साथ में ही अम हाँ, तो इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जो डिफेंस डॉट आईएन एक वेबसाइट है, ये भी डिफेंस की ही वेबसाइट है, इंडियन डिफेंस की। वो क्या कहती है? उन्होंने कहा है भारतीय सेना ने कि 10 मई 2025 को एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी डीओई का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में जाता हुआ देखा गया है। उनके रेडार में आया है, जिसका कि रजिस्ट्रेशन नंबर तक उन्होंने दिया है, N111SZ हेक्स कोड और वो सब दिया है उन्होंने। ये एक बीचक्राफ्ट B350 एयरक्राफ्ट था, एंड इट वाज डिप्लॉयड इन द वेक ऑफ सीरीज ऑफ प्रिसिशन स्ट्राइक्स by India in Noor Khan, Sargodha, Jacobabad, Bholari and किराना हिल्स। These strikes which occurred, अच्छा, तो उन्होंने ये बताया है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एयरक्राफ्ट रेडार में देखा गया था, जो कि पाकिस्तान की ओर गया है, नूर खान एयरबेस के पास में, ठीक है? तो ये बात हमको नोट करने की है कि इंडिया साइड ने भी ये चीज़ देखी है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की प्रेजेंस पाकिस्तान में अभी देखी गई है। जो एक दूसरी इंडियन डिफेंस वेबसाइट है, वो भी ये कह रही है कि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग idrw.org, ठीक है? वहाँ जाके आप देख सकते हैं। A specialized aircraft from the United States Department of Energy (DOE) was reported dispatched to a sensitive nuclear storage area in Pakistan on 10th May. ये भी वही कह रहे हैं, उसी चीज को corroborate कर रहे हैं, ठीक है? This deployment occurred shortly after India conducted a series of targeted strikes. The American aircraft, a Beechcraft B350 registered, वही सेम वो डिटेल्स बता रहे हैं, ठीक है? तो इंडियन डिफेंस साइड का मानना ये है, भारतीय सेना का, कि हाँ, हमने स्ट्राइक्स किए, हमारे बीच टेंशन्स चल रहे थे, और उसी के बाद में 10 मई के आसपास हमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का बीचक्राफ्ट एयरप्लेन पाकिस्तान में जाता हुआ हमें दिखा, ठीक है? यहाँ तक ये कहानी है। और ये सब कुछ पब्लिक उस पे है, पोर्टल पे। अब मैं क्या किस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, वो ये है कि ये एक एरिक हेकलर हैं, ठीक है? और इन्होंने ये एक व्हिसल ब्लोअर हैं, ठीक है? इनके आपको काफ़ी सारे बयान दिख जाएँगे यूट्यूब पे और वेबसाइट्स पे। थोड़ी देर में मैं इनके उस पे भी दिखाऊँगी, एक आर्टिकल है। और ये जो सारी डिटेल्स हैं एरिक हेकलर और इन्होंने जो खुलासे किए हैं, वो मैं इस वीडियो के पिन्ड कमेंट्स में आपको
या मोर डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दूँगी, जिससे आप जाकर के इन वीडियोज़ को भी आप देख पाएँ, ठीक है? तो ये कहते हैं, ये एरिक हेकलर, पहले तो ये हैं कौन? एरिक हेकलर ही इज़ अ फॉर्मर नेवी एंड कॉन्ट्रैक्टर फॉर रेथियॉन। तो ये रेथियॉन में काम करते थे। नेवी के ये यूएस नेवी में ये काम कर चुके हैं, और उसके बाद में ये रेथियॉन, जो कि एक यूएस वेपन्स मैन्युफैक्चरर है, उसकी कंपनी है रेथियॉन, ठीक है? इट्स अ मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी। तो उसमें ये काम कर चुके हैं एज अ फायर फाइटर एंड प्लम्बर फॉर साउथ पोल फैसिलिटी। तो ये एंटार्क्टिका में बेसिकली ये काम कर चुके हैं, ठीक है, एरिक हेकलर। और वहाँ पे इनको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस था, मतलब गॉड लेवल एक्सेस। ये हर कुछ जहाँ पे ये जो देखना चाहें, ये इनके लिए कुछ भी क्लासिफाइड नहीं था, इनको एक्सेस थी हर इंफॉर्मेशन की जहाँ पे ये काम करते थे, जो जिस लेवल का ये काम करते थे। तो ही हैड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द कंपाउंड ड्यूरिंग द ईयर इन साउथ पोल Antarctica. Eric observed highly advanced directed energy weapons and other technologies beyond what he previously thought possible. मतलब जब इन्होंने वहाँ पे काम किया, तो इन्होंने बहुत हाईली एडवांस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और टेक्नोलॉजीज को ऑब्जर्व किया, जो अमेरिका के पास थे, जिनके बारे में इनको कोई अंदेशा नहीं था कि इस लेवल की टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास हो सकती है. He never thought was possible. He claims to have had many closed-door conversations with top scientists and technicians to confirm the nature of these weapons. मतलब उन्होंने काफ़ी सारे सीक्रेट क्लोज डोर्स, मतलब क्लासिफाइड कॉन्वर्सेशंस इन्होंने किए थे टॉप साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस के साथ में, क्योंकि टू कंफर्म द नेचर ऑफ दीज वेपन्स, मतलब ये इनकी क्या क्षमता है उसको कंफर्म करने के लिए इन्होंने कई टॉप साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस के साथ में इन्होंने क्लासिफाइड चर्चाएं की हैं। तो इन्हें पता है कि उनकी क्या क्षमता है उन हथियारों की। Eric has also testified to Senate Intelligence Committee under oath and hopes to bring his experience to public. तो ये जो हैं, ये कांग्रेस में, अमेरिका के सीनेट में और कांग्रेस में जाकर के इन्होंने टेस्टिफाई भी किया है, और जो वहाँ की इंटेलिजेंस कमेटी है, और इन्होंने शपथ अंडर ओथ इन्होंने जो भी इनको पता था वो इन्होंने बताया है कि क्या आपको पता है कि हमारे पास में ये क्षमताएं हैं, ठीक है? तो अब जो इन्होंने खुलासे किए हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इन अंटार्कटिका, एरिक हेकलर। तो ये जो लेफ्ट में जो जेंटलमैन हैं काले बाल वाले, ये हैं एरिक हेकलर। इन्होंने, तो जैसे आपने एडवर्ड स्नोडन का नाम सुना होगा, उसी तरह से ये भी, एरिक हेकलर भी एक विसल ब्लोअर हैं, जिन्होंने कई सारी जो अमेरिका के पास क्षमताएं हैं उनको उजागर किया है। तो देखते हैं, और इनकी फोटो भी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इनकी फोटो है जब ये वहां पे थे एंटार्क्टिका में, एंटार्क्टिक टेलीस्कोप एंड हिडन फ्रंटियर स्पेस ऑब्जर्वेशन। तो ये कहते हैं, Antarctica, with its vast frozen expanses, has long been a place of mystery and speculation. While the continent is officially dedicated to peaceful scientific research under international treaties, whispers of secretive activities persist, particularly concerning advanced telescope arrays and other high tech installations. Some whistleblowers and conspiracy theorists suggest that these telescopes are not just for studying the stars, but for monitoring something far more enigmatic, perhaps even extraterrestrial in origin. The isolation and extreme conditions of Antarctica make it an ideal location for covert operations, far removed from prying eyes and global scrutiny. Could these telescopes be part of a larger effort to detect alien spacecraft or even communicate with extraterrestrial? तो ये है, ठीक है? तो ये, और इसकी वेबसाइट का, इनकी जो वेबसाइट है वो भी मैं अभी आपके साथ में शेयर करूंगी। एरिक हेकलर इज एन एंटार्क्टिका स्टेशन फायर फाइटर एंड अ मेंबर ऑफ एंटार्क्टिका इंटरनेशनल पाइप फिटर्स यूनियन हु सर्व्ड एट साउथ पोल while working for Raytheon RTX. Eric's position as firefighter and plumber gave him unrestricted access to the compound. During his stay, Eric observed highly advanced directed energy weapons and other technologies.
Eric has also testified to Congress under oath about advanced technology that can initiate earthquakes and conduct space observations and communication. So देखिए, इन्होंने एरिक ने अमेरिका के यूएस के कांग्रेस में अंडर ओथ शपथ के मतलब जो शपथ लेते हैं, शपथ में इन्होंने बताया है कि अमेरिका के पास में अर्थक्वेक्स को इनिशिएट करने की कैपेबिलिटी है। ये देखिए, और इनके आपको काफ़ी सारे यूट्यूब में आपको इनके वीडियोस दिख जाएँगे जहाँ पे ये इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं, ठीक है? इनका जो इनके जो वीडियो के लिंक्स हैं और जो इन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, उसके लिंक्स मैं आपके साथ में मोर डिस्क्रिप्शन में या पिन्ड कमेंट में इसी वीडियो के नीचे शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो ये बात है, ये मैं बताना चाहती थी कि अच्छा अब वेयर डज दिस ब्रिंग अस? सो जैसे मैंने कल की चर्चा में बताया था कि कहीं न कहीं लग रहा है कि अमेरिका का इसमें बहुत भारी इंटरेस्ट है। पहले तो अमेरिका ने इन सब चीज़ों को पहलगाम के अटैक को ट्रिगर किया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू द सेल ऑफ इमेजेस जो 3-3 लाख में बिके हैं, सैटेलाइट इमेजेस पाकिस्तान को, ठीक है? और पाकिस्तान तो कहीं न कहीं पहलगाम अटैक ट्रिगर हुआ। उसके बाद में इंडिया ने जो किया वो किया टू अवेंज। उसके बाद में क्या होता है कि जानबूझ करके ये भी तो हो सकता है कि क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के प्लेन्स भी पाकिस्तान में नूर खान बेस पे देखे गए हैं, ठीक है? और उसी दौरान ये जो बार-बार हमें अर्थक्वेक्स की खबरें आ रही हैं। तो ये जो है ये सारा शक अमेरिका की ओर आकर्षित करता है कि जो अर्थक्वेक्स भी है अमेरिका के पास में टारगेटेड अर्थक्वेक्स को ट्रिगर दुनिया में कहीं भी ट्रिगर करने की कैपेबिलिटी है। यही बात मैंने आज से 7 महीने पहले भी एक वीडियो में आईएसडी के मंच पे कही है। तो आज मैं बस इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे रही हूँ कि ये बात मैंने कहाँ से क्या मेरा सोर्स था, तो ये मेरे सोर्स हैं। और एरिक हेकलर ने कांग्रेस में ओथ के अंडर ये बात कही है कि अमेरिका के पास में टारगेटेड अर्थक्वेक्स को ट्रिगर करने की कैपेबिलिटी है। तो ये भी तो हो सकता है कि अमेरिका ने खुद उन अर्थक्वेक्स को पाकिस्तान में अर्थक्वेक्स को हल्के-हल्के मतलब देखिए, वो अर्थक्वेक्स कोई ऐसे भी नहीं थे कि रिक्टर स्केल 6 या 7 के बिल्कुल हल्के हैं। बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं है कि दे आर जस्ट इनफ टू ट्रिगर नॉइज़ के इंडिया ने हिट कर दिया, जबकि इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स कह रही है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस साफ-साफ कह रहे हैं कि उन्होंने हिट नहीं किया है। तो ये कहीं न कहीं इंडिया को दबाव में डालने की चाल है। ठीक है? ये तो दिख ही रहा है हमें शुरू से और फिर एकदम से फिर सिर्फ़ न्यूयॉर्क टाइम्स और ऐसे जो जो सीआईए के जो जो न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया पोर्टल्स हैं, वो इन खबरों को चलाना शुरू करते हैं और इनको एकदम से सोशल मीडिया पिक करता है कि इंडिया ने न्यूक्लियर साइट्स को ट्रिगर कर दिया है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स को। अब ये जो अर्थक्वेक्स हैं ये 4 रिक्टर स्केल 4 के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? दे आर जस्ट इनफ टू कॉज़ अ नॉइज़ और ये पूरी के पूरी इंडिया को घेरने की चाल है, जहाँ तक कि मुझे समझ में आ रहा है। तो पहले तो पहलगाम अटैक को ट्रिगर किया अमेरिका ने थ्रू द सेल ऑफ सैटेलाइट इमेजेस। उसके बाद में अ, जब इंडिया ने अटैक किया, तो वहाँ से अमेरिका ने धीरे से ये अर्थक्वेक्स की जो टेक्नोलॉजी है ट्रिगर करने की, उसको ट्रिगर करके रिक्टर स्केल 4 के अर्थक्वेक्स ट्रिगर किए जा रहे हैं वो और इसके साक्ष्य भी हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो कि ये इन चीज़ों को देखता है, उसके भी प्लेन्स पाए गए हैं पाकिस्तान में अराउंड द 10th ऑफ मई और अब और उसके तुरंत ही बाद फिर ये सारी न्यूज़ आने लग गई थ्रू न्यूयॉर्क टाइम्स एंड सीएनएन एंड अमेरिकन न्यूज़ पोर्टल्स और फिर आते हैं हमारे ट्रम्प जी और जेडी वैंस जी कि हाँ, भाई आप मध्यस्थता कर लो और कहीं न कहीं ये भी एक एंगल रहा होगा कि देखिए आपके कारण ये हो गया है। आप तो कह रहे हैं कि नहीं हिट हुआ है बट ऐसा तो हो रहा है, अर्थक्वेक्स ट्रिगर हो रहे हैं और न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट हुई है। तो कहीं न कहीं ये एक नेगोशिएशन पॉइंट ज़रूर रहा होगा
और ये जो कैपेबिलिटी है अमेरिका की अर्थक्वेक्स को ट्रिगर करने की, इसको अमेरिका ने यूज़ किया है। और यही मैंने पहले कह रही थी जब मैंने इस चर्चा को ट्रिगर किया था कि ये अमेरिका के पास में कहीं भी किन्हीं भी देशों को लड़ाने की कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी एक देश में अर्थक्वेक को ट्रिगर कर दे और दूसरे देश के ऊपर उसका ब्लेम लगा दे कि क्योंकि तुमने अटैक किया था इसलिए ये अर्थक्वेक ट्रिगर हो रहे हैं क्योंकि तुमने न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया जबकि उस देश ने नहीं हिट किया होता है। तो ये जो है ये अलग-अलग देशों को लड़ाने की एबिलिटी है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से कैसा खेल चल रहा है और अमेरिका का इसमें क्या रोल है। आई होप आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।